मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई। यहाँ पे पुलिसकर्मी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये पुलिसकर्मी जिसने रिश्वत मांगी थी वो नेपा नगर का दयाराम सिल्वे है। वही जो रिश्वत की डिलीवरी थी जो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पे थी। और ये लालबाग थाने का पवन शर्मा है जो रंगे हाथों 50,000 रुपए रिश्वत देते हुए लोकायुक्त की टीम के हत्थे चढ़ गया है। आपको देखिए वीडियो में किस तरीके से ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। ये बुरहानपुर का रेस्ट हाउस है। यहाँ पे लोकायुक्त के अधिकारी हैं, डीएसपी बघेल हैं, उनकी टीम पूरी और यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें रिश्वत का खेल था जो ये 15 दिन में दूसरी बार रिश्वत का खेल यहाँ पे पकड़ा है। इसके पहले तहसीलदार रामलाल पगारे का रीडर अशोक कुशवाहा भी पकड़ाया था। उसी तरीके से ये पुलिसकर्मी पकड़ाया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों में जो रिश्वत लेके काम करते हैं उनमें हड़कंप मच गया है। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा फरियादी ने, क्या कहा डीएसपी बघेल ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उसको फॉलो करें। दीपक सनप के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पुलिस थाना है। पुलिस थाना से हमें मलकापुर, हम प्रॉपर महाराष्ट्र से है। वहाँ पे वो कुछ आपके एक दयाराम सिल्वेकर करके और एक सचिन यादव, ये दो पुलिस कर्मचारी एमपी पुलिस के, वो परेशान कर रहे थे रेगुलर। 1 साल से उनका कुछ ना कुछ रिश्वत के लिए उनकी डिमांड चल रही थी। 1 साल से कुछ वाकई जो कोई टीआई मैम है वो टीआई मैम भी फोन पे बात करते थे और कुछ इनका करवा दो, हम आपको आपने अगर नहीं किया तो हम आपको झूठे केस में हम आपको अंदर करवा देंगे, बंद कर देंगे। ऐसा कॉन्स्टेंटली 1 साल से चल रहा था। कुछ दिनों पहले वो हमारे यहाँ पे आए और हम मतलब ब्लैकमेलिंग और इन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ 5-6 हजार की रिश्वत लेके फिर से चले गए। फिर से ये कंटिन्यूस ये सिचुएशन शुरू रह रही थी। तो 2 दिन पहले हम परेशान होकर हमने लोकायुक्त इंदौर गए। इंदौर में हमने उनकी एक रिटर्न कंप्लेंट कर दी। वो कंप्लेंट के हिसाब से सर ने हमको बघेल सर जी ने उन्होंने पूरे अच्छे से कोऑपरेशन किया। कोऑपरेशन करने के बाद कल हमारे साथ में उनकी टीम आई। टीम ने हमने उनकी डिमांड कल हमने निकाल ली। उन्होंने 50,000 की डिमांड किया कि आप हमें 50,000 दीजिए और वो केस में से हम आपको कोई आपको इशू होगा नहीं, आप 50,000 दे दीजिए और हम आपको रिलीज कर देंगे। आपके नाम का मेमोरेंडम किसी का बनाएंगे नहीं। तो झूठी केस थी, झूठी केस में हमको फंसाया जाने वाला था। तो वो हिसाब से हमको उनको रिश्वत केस था आपके एक्चुअली गाड़ी चोरी का केस में हम फंसा देंगे आपको, ऐसा उनका। और अलग अलग केसेस में हमको आपको हम पैसे की डिमांड कितने कर? पैसों की डिमांड हमको कल दयाराम शिलवेकर करके था, उसने हमको नेपा नगर के पास में गाँव है उनका, वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे उसने डिमांड दिया। वहाँ पे सचिन यादव करके उसका भी फोन आया कि आप 50,000 दे दीजिए, इसमें हमारा टीआईएमएम का और हम तीनों का भी हम सेटलमेंट कर देंगे और आप पे कोई भी फर्जी केस बनाएंगे नहीं। टीआई से बात हुई थी आपकी कभी? टीआई से बात नहीं, फोन पर हो गई थी। पहले फोन पे बात हुई कभी? हाँ, फोन के बाद फोन पर बात। फीमेल है? फीमेल है। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता हमको क्या है। तो टीआई ने भी आपसे बात की? हाँ, टीआई ने भी बात किसको किसको देते फिर पवन शर्मा को देते हुए जी दयाराम को उनका कॉल आया था। उन्होंने बोला कि आप हम एक बंदा भेज रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो बंदा रेलवे स्टेशन पे आया। फिर उसने हमको थोड़ा कुछ आगे मॉल के पास बुलाया। फिर मॉल से और आगे कुछ वो पैराडाइज या कुछ एक अपार्टमेंट है सन फ्लावर, वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे रुकाया। फिर वहाँ पे उसने रंगेहाथ रिश्वत ले लिया 50,000 का। पवन शर्मा कोई करके कोई कांस्टेबल है शायद, या डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लालबाग पुलिस चौकी में वो कर्मचारी है। उन्होंने 50,000 अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया और बाकी पूरी टीम ने उनको रंगेहाथ पकड़ लिया। आपका नाम क्या? जी मेरा नाम दीपक पाटिल है और ये अभिजीत मास्कर है और सम्यक चौरे। हम प्रॉपर हम मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से, महाराष्ट्र से। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपा नगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिल्वेकर, वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको एफआईआर में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपा नगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के, अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है वो नेपा नगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान, एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपए एडवांस देके और ये चले गए।
इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनके काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपए आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा, तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी सीडी डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपा नगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको FIR में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपए की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु, उसमें 50,000 रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब हमने इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब इन्होंने अपने साथी को पैसे देने भेजा तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गिरोह चल रहा क्या था? गिरोह टाइप चल रहा क्या था कि वहाँ की शिकायत के पैसे यहाँ दे देते? नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते, वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं, ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला हुआ कि मेरा कोई भाई है जो भी है कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आके आपसे कलेक्ट कर सचिन लूंगा। यादव का नाम क्या आ रहा है इसमें? हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है, तो वो सारी चीजें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिलवेकर की चूंकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिलवेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिलवेकर और पवन शर्मा। और जो आप जो कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका पता कहना लगेगा। तो कोई लेडीज टीआई बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती थी। नहीं, ये सब चीजें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। थैंक यू सर।